हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल में संपूर्ण जानकारी जो है ना इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं दान की सारी सामग्री आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मैंने इस तरह से स्टील की प्लेट ली है, एक ब्लाउज़ का पीस है और सुहाग का सामान है। सुहाग की सामग्री में चूड़ी और बिंदी का कंगा, ये मावर, मेहंदी, ये सारी चीज़ें जो भी होती है ना, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें देखिए लगा दी है। 7 सुहागनों को जो है ना मैं भोजन कराकर ये सुहाग का सामान अर्पित करूँगी। स्टील की आप चाहे प्लेट ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप तांबे पीतल के भी जो है ना बर्तन ले सकते हैं, वो आपकी देखिए श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद आपको बांटनी होती है वैभव लक्ष्मी की 7 कथा की पुस्तकें। तो मैंने जो है ना इस तरह से सभी सुहाग के सामान के पास में ही जो है ना इस कथा की पुस्तकें रख दी है। सारा सामान जो है ना मैंने लगा कर रख दिया है। और हाँ, दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी होता है। दक्षिणा इसलिए रखी जाती है कि कहीं कोई कमी पेशी अगर सामान में रह गई है तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। तो आज है शुक्रवार, शाम का समय हो रहा है, समथिंग 4 बज रहे होंगे और मैंने यहाँ पर जो है ना पूजा की तैयारी करना शुरू कर दी थी। यहाँ पर मेरे पति पंडित जी हैं, तो यहाँ पर जो है ना वो बना रहे हैं चौक। तो हम यहाँ पर आटे से और हल्दी से जो है ना चौक बना रहे हैं। अगर आपको रंगोली आती है तो आप रंगोली भी जो है ना बना सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना साज सज्जा का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हो सके तो अच्छा सा बढ़िया सा चौक या रंगोली आप ज़रूर बनाएं। नीचे चौक के नीचे जो है ना मैंने थोड़ी सी अनाज का एक पुंज रख दिया है, क्योंकि कभी खाली चौक पर जो है ना चौकी नहीं रखी जाती। आपके पास चौकी है तो चौकी रख लीजिए, पटा है तो आप पटा भी रख सकते हैं। इसके बाद एक लाल मैंने कोरा कपड़ा लिया है। अगर कोरा है तो कोरा ले लीजिए, अगर कोरा नहीं है बाई चांस तो आप जो भगवान का यूज़ करने वाला लाल कलर का कपड़ा है ना, जो आप पूजा में बिछाते हो, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है और बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से जो है ना मैं अध्यापन की पूरी विधि आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने एक मुट्ठी भर यहाँ पर गेहूँ लिए हैं। अगर आपके पास चावल हैं तो आप चावलों का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कलश लिया है। कलश आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। कलश को मैंने पूरा कंठ तक भर दिया है, उस पर मैंने कलावा बांध लिया है। कलश को कभी खाली जो है ना नहीं रखा जाता, तो थोड़े से चावल, उसके अंदर थोड़ी सी रोली और एक फूल जो है ना उसके अंदर आप ज़रूर रखें। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर कलश पर बना रही हूँ स्वास्तिक। आप यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहें तो रोली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारा स्वास्तिक बनकर तैयार हो गया है। उसके ऊपर जो है ना मैंने एक पीतल की कटोरी रखी है, जो कि रखना बहुत ज़रूरी है। उसी में जो है ना आपको सोने या चांदी के आभूषण रखे जाते हैं। तो सोने चांदी के जब आप कटोरी के ऊपर आभूषण रखें ना, तो उसमें थोड़े से चावल आप ज़रूर रखें, क्योंकि आसन के रूप में लक्ष्मी जी का रूप जो है ना सोने चांदी में ही माना जाता है। तो आपको चावलों का सबसे पहले आसन देना है। उसके बाद ऊपर जो है ना आपको सोने चांदी के जो भी आपके पास आभूषण है, कटोरी में आप आभूषण रखें और उनका ही जो है ना विशेषता है वैभव लक्ष्मी की पूजा में जो है ना पूजन किया जाता है। हमने यहाँ पर कलश के दाहिनी ओर जो है ना घी का दीपक यहाँ पर तैयार कर लिया है, उसको मैं यहाँ पर प्रज्वलित करने वाली हूँ। दीपक को भी हमेशा चावलों के आसन के ऊपर ही विराजमान करना है। छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पूजा में कोई गलती ना करें। इसके बाद मैंने फिर से एक तांबे की प्लेट ले ली है और उसमें स्नान कराऊंगी मैं गणपति जी का। देखिए, जब भी आप कोई पूजा करते हो तो सबसे पहले जो है ना गणेश जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी होती है। और आज तो है पूजा का उद्यापन, तो आज जो है ना गणपति जी की पूजा आप ज़रूर करें। तो गणपति जी की तस्वीर है या उनकी प्रतिमा है तो उनको जो है ना आप स्नान ज़रूर कराएं। आप चाहे तो जो पंचामृत होता है ना उससे भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप पंचामृत से स्नान करवाएं तो तांबे की प्लेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। स्टील या कांसे का बर्तन का जो है ना यूज़ करें। यहाँ पर मैंने सिंपल सादे जल से जो है ना, जो सादा वाला जल होता है, उसी से भगवान को स्नान कराया है। यहाँ पर जो मैंने चांदी का कलदार कटोरी के अंदर रखा हुआ था, आप सोने चांदी के आभूषण भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर चांदी का कलदार रखा है, उसको भी मैंने अच्छे से स्नान करवा दिया है। और स्नान करवाने के बाद सभी पर जो है ना बढ़िया से मैंने इत्र लगाया है। इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है पूजा में। इसके बाद जो है ना सबको मैं टीका चंदन करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबको रोली का टीका कर रही हूँ। गणपति जी को मैंने चंदन का टीका किया है, चावल चढ़ा दूंगी। और कथा की पुस्तक का भी पूजन साथ के साथ आप ज़रूर करें। और हाँ, मन में जो है ना जय माँ लक्ष्मी का मंत्र का जो है ना जाप करते रहें। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, जय माँ लक्ष्मी जो है ना मन में जपते रहें, क्योंकि पूजा में जो है ना भाव की प्रधानता होती है। यहाँ पर जो है ना सभी को मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। आप पूछोगे कई लोग कि गणपति जी के साथ कौन विराजमान है, तो गौरी गणेश की मूर्ति जो है ना मैंने विराजमान की
जाती है। और अगर आपके पास गौरी जी नहीं है तो गणेश जी भी अकेले आप विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सुहाग का सामान अर्पित कर दिया है। दान के लिए जो सामग्री मैं लेकर आई हूँ उन्हें भी जो है ना महालक्ष्मी पर मैंने अर्पित कर दिया है। अर्पित करने के बाद इस थाल को मैं रख दूंगी साइड पे, और जो माता लक्ष्मी पर अलग से मैंने सुहाग का सामान रखा है, इस सुहाग के सामान को जो है ना मैं खुद अर्पित करूंगी। तो इसके बाद जो है ना मैंने अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल लिए हैं। अब जो है ना यहाँ पर मैं अपना जो व्रत का संकल्प है ना वो यहाँ पर पूर्ण करने वाली हूँ। तो आपको कुछ दक्षिणा देनी है। दक्षिणा जो है ना आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। देखिए, जब हम कोई व्रत शुरू करते हैं तो उसका संकल्प लिया जाता है, और जब व्रत पूरा हो जाता है तो उसका उद्यापन किया जाता है। तो जो है ना संकल्प पूरा किया जाता है, और ये दोनों प्रोसेस करना जो है ना बहुत अति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर संकल्प जो है ना पूरा किया जा रहा है। दक्षिणा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 11, 21, 51, जो देखिए आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मंत्र जो है ना पंडित जी बोल रहे हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो मन में ऐसा भाव कीजिए, माँ लक्ष्मी जी जिस मन्नत के लिए हमने 11, 21 जितने भी आपने शुक्रवार का व्रत किया है हमारा पूर्ण हो गया है, और अपनी कृपा दृष्टि जो है ना हमारे ऊपर बना कर रखिए। इसके बाद जो है ना एक सूक्ष्म पूजन जो है ना मैंने इस तरह से रोली चावल से कर दिया है। माँ लक्ष्मी जी का केला चढ़ा दिए। पूजन करने के बाद, संकल्प पूरा करने के बाद जो है ना हम करेंगे यहाँ पर हवन। तो मैंने जो है ना यहाँ पर संविदा ले ली है। संविदा मतलब लकड़ी, जो हवन की लकड़ियाँ होती हैं, जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगी। उस सबसे पहले जो है ना मैंने हवन कुंड का यहाँ पर पूजन किया है। उसके बाद हम यहाँ पर अग्नि का पूजन करेंगे, और अग्नि का पूजन करने के बाद जो है ना घी से आहुतियाँ दे रही हूँ। लक्ष्मी जी की पूजा में गाय के घी का महत्व ज़्यादा होता है। अब आप पूछोगे दीदी हमारे यहाँ तो गाय का घी नहीं है, तो मार्केट में आपको गाय का घी ईजिली मिल जाएगा। देखिए, जैसा मिल रहा है, जो मिल रहा है उसी से भाव से जो है ना उसी का जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर गौरी गणेश के नाम की आहुतियाँ दी हैं। उसके बाद हमने नवग्रहों के नाम की आहुतियाँ दी हैं। उसके बाद हमने महालक्ष्मी के मंत्र से यहाँ पर 11, 21 आहुतियाँ आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 51 आहुतियाँ दी थी। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा घी जो है ना मैं खीर में मिला दूँगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना खीर का महत्व ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और ख़ासकर चावलों की खीर का महत्व होता है। तो मैंने खीर में 1 चम्मच घी मिलाकर जो है ना उसी से मैं यहाँ पर आहुतियाँ दे रही हूँ। उसके बाद हमने घी से जो है ना 5 बार आहुतियाँ दी हैं, घी का ही आचमन करवाया है। और अगर देखिए मंत्र तो बहुत लंबे होते हैं, अगर आपको मंत्र नहीं आते तो माँ लक्ष्मी जी का आप मन में जाप करते रहिए। देखिए, श्रद्धा का, भाव का बहुत महत्व होता है, जो कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। उसके बाद जल का आचमन करवा दीजिए। अग्नि में जल मत डालना, अग्नि में नहीं डाला जाता, इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी का चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी तो देखिए हम सब पूजा कर ही लेते हैं, श्रद्धा का बहुत महत्व होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तुम्हें को निस दिन दे सेवत मैया जी को सदा मनावत हरे विष्णु ध्याता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्मा। आरती करने के बाद यहाँ पर जल का अर्घ दिया है, पुष्पांजलि की है। तो इस तरह से जो है ना माँ लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन किया जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी का व्रत भी जो है ना बोला जाता है। तो इस तरह से जो है ना किया जाता है। 21 शुक्रवार का आपको व्रत करना होता है। उसके बाद 22वें शुक्रवार के दिन जो है ना उद्यापन किया जाता है। तो मैंने जो है ना ये उद्यापन 2 साल बाद किया है। 21 शुक्रवार के व्रत मेरे पहले ही हो गए थे, लेकिन होती है मन में कुछ इच्छा है कि जब ये पूरा हो जाएगा, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तब जाकर जो है ना हम उद्यापन करूँगी। मैंने ऐसा मन्नत मांगी थी। आप 22वें शुक्रवार को कर सकते हैं, और भगवान माँ लक्ष्मी जी की ऐसा आशीर्वाद रहा कि मेरी मनोकामना भी पूरी हुई है। अपने नए घर में जो है ना मैंने उद्यापन बहुत खुशी से, बहुत उत्साह के साथ जो है ना किया है। तो बस जितना मुझ पे बन पाया, जितना मैं कर पाई, उसने पूरा मैंने उत्साह के साथ ये पूरी पूजा की, और बहुत अच्छा लगा। कुछ भी मैं नहीं भूली, एक संतुष्टि मेरे मन में थी कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया। और हाँ, एक नारियल ज़रूर चढ़ाना होता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाई हूँ, जो कि मैंने थोड़ी देर बाद चढ़ाया था। उसका प्रसाद जो है ना सब में बांटा जाता है। और इसके बाद हाथ जोड़कर मैंने प्रार्थना की, और इस तरह से जो है ना सिर झुकाकर जो है ना मैया के सामने हमेशा प्रणाम किया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उसके बाद जो है ना जो भी मैंने भोग प्रसादी बनाई थी अपने ठाकुर जी को और महालक्ष्मी जी को जो है ना इस तरह से भोग लगाया। और सास सुहागले जो है ना इस व्रत में जो है ना खाना खिलाया जाता है सास सुहागलों को। अगर आप सुहागिल औरत हैं तो सास सुहागलों को खाना खिलाएं। अगर आप कन्या हैं, कन्या अगर व्रत कर रही है तो 7 कन्याओं को जो है ना भोजन कराया जाता है। वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम के समय ही होती है, उद्यापन भी आपको शाम के समय ही कराया जाता है। तो बस पूजा मेरी 5:30 बजे तक जो है ना पूजा पूरी मेरी हो गई थी, क्योंकि अच्छा खासा समय लग गया था, हमने पूरी विधि विधान से किया था। उसके बाद बस सभी सुहागलों को मैंने महावर और मेहंदी
मेहंदी बोल रही हूँ, महावर और हल्दी लगा दी। हल्दी पहले लगाई जाती है, महावर बाद में लगाया जाता है। उसके बाद सबको अच्छे से भोजन कराया और बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद जो है ना महालक्ष्मी जी का बना था, सबको बहुत पसंद आया। बाद में सबको टीका चंदन करके जो है ना, मैंने जो बांटने के लिए जो सुहाग का सामान लेकर आई थी, सबको सुहाग का सामान अर्पित किया। तो इस तरह से जो है ना पूरी विधि मैंने आपको समझा दी है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर कोई भी अगर इस व्रत को करना चाहता है तो उसे जो है ना बहुत आसानी हो जाए। और जिस दिन आप व्रत का उद्यापन करें, हो सके अपने घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी मतलब घर का माहौल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट ज़रूर रखें, ताकि महालक्ष्मी जी अगर किसी रूप में आपके घर में आए तो वो भी जो है ना खुश होकर जाएं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फिर से बोलूँगी, लाइक ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री राधे।